अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शेख नूरुद्दीन और आज हम फिर से एक नया सवाल सीखने जा रहे हैं जिसका आना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर इस तरह के सवालात नवोदय के एग्ज़ाम में या फिर 5वीं या 8वीं के स्कॉलरशिप में पूछे जा सकते हैं। तो आइए सीधे हम इस सवाल को हल करते हैं, लेकिन उससे पहले हम सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल ऐसा है कि एक दुकानदार एक पेन 12 रुपये में फ़रोख्त करता है या 5 पेन का एक पाकिट 50 रुपये में फ़रोख्त करता है, तो 23 पेन ख़रीदने के लिए कितने रुपए दरकार होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने सवाल पे गौर किया होगा तो सवाल बड़ा आसान नज़र आ रहा है कि अगर हमें 23 पेन ख़रीदना है और एक पेन की कीमत 12 रुपये है, तो अक्सर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमें तो 23 को 12 से ज़रब देते हैं, यानी कि 12 तिया 36 के 6 हासिल आया 3, 12 दूनी 24 और 3 27, और जो है तो बड़े आसानी से हमें जवाब निकल कर यहाँ पर आ जाता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये है कि यहाँ पर दो तरह की कीमत लगाई गई है। अगर हम अलग अलग पेन लेंगे तो एक पेन हमें 12 रुपये में मिलेगा, और अगर हम पेन का पैकेट अगर लेंगे जिसमें 5 पेन हैं तो वो जो है तो हमें 10 रुपये में एक पेन पड़ेगा। क्यों तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 5 पेन का एक पैकेट 50 रुपये में, यानी कि एक पेन कितने में है, अगर हम 50 को 5 से तकसीम करेंगे तो 10 रुपये, यानी कि एक पेन 10 रुपये में हासिल हो रहा। तो कोई बंदा ये क्यों चाहेगा कि हम एक पेन 12 रुपये में ख़रीदें, बल्कि हम तो ये चाहेंगे कि एक पेन हम जो है तो 10 रुपये में ख़रीदें। तो आइए इसको किस तरह से हल करते हैं, हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि 5 पेन का एक पैकेट है जो 50 रुपये में है, और पेन कितने ख़रीदने हैं, हमें 23 पेन ख़रीदने हैं। तो अगर हम यहाँ पर हिसाब लगाए तो बड़े आसानी से हमको मालूम होगा कि एक पेन के पैकेट समझो, ये उसमें 5 पेन है, ये दूसरा पैकेट है उसमें 5 पेन है, ये तीसरा पैकेट है उसमें 5 पेन है, चौथा पैकेट है उसमें 5 पेन है। ये कितने हुए पूरे मिलाकर 20 पेन, और बचे कितने 23 में से सिर्फ 3 बचे। तो हम जाहिर बात है तो हम क्या करेंगे कि जो 20 पेन है जो अलग अलग पैकेट्स में जो तो हमें मिल रहे हैं 10-10 रुपये में, तो पहले हम उसको ख़रीदेंगे। तो ये जो 20 पेन हैं 10 रुपये के हिसाब से या फिर 50 रुपये के एक पैकेट के हिसाब से जो तो वो हमें 200 रुपये में मिलेगा। ठीक है जी, 200 रुपये इसकी कीमत हो गई है, 20 पेन होगी। उसके बाद बचे वो 3 पेन, तो 3 पेनों को हम क्या करेंगे 12 रुपये के हिसाब से ख़रीदेंगे, यानी कि 3 ज़रब 12, ये कितने हुए 12 तिया 36। अब हमने क्या किया, यहाँ पर 20 पेन पैकेट के ख़रीदे जो हमें 200 रुपये में जो तो हमें मिले। उसके बाद जो अलग से 3 पेन खुले रह गए थे उसको हमने है तो 12 रुपये के हिसाब से एक पेन ख़रीदा, यानी कि वो पेन 3 पेन 36 रुपये के हुए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 36 और 200 कितने हुए, ये 0 और 6 6, 0 और 3 3, और ये 2 के 2, यानी कि यहाँ पर हमें पूरे पेन 23 पेन जो है तो ये 23 पेन हमें यहाँ पर 236 रुपये में मिलते हैं। जबकि ये अगर हम 12 रुपये के हिसाब से एक पेन ख़रीदेंगे तो 276 रुपये में हमें वो 23 पेन पड़ते हैं। तो कोई भी अगर बंदा रहा तो जाहिर बात है कि वो महंगे पेन क्यों ख़रीदेगा, इसलिए जो तो हमें आसानी से जो तो अगर कम कीमत में पेन मिलते हैं तो हम इस सौदे को पसंद करेंगे। तो ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ भी है कि ऑप्शन नंबर 1 236, ऑप्शन नंबर 2 276, ऑप्शन नंबर 2 250 और ऑप्शन नंबर 3 230। तो अक्सर बच्चे गलती ये करते हैं कि 12 से 23 को ज़रब करके जो जवाब आ रहा है 276 उसी को जो तो सही मानकर उसे टिक कर लेते हैं, लेकिन ये गलत होगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, हर सवाल पे गौर व फिक्र करना है, और किसी सवाल को जो तो किसी सवाल के हल के लिए हमें ट्रिक्स के पीछे नहीं भागना है, बल्कि उस पर गौर व फिक्र करके जो आसान तरीक़ा हो उस तरीके से हमें उसको हल करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो भी आपको पहले वीडियो की तरह पसंद आया होगा। अगर आपको इस तरह की वीडियो और देखना है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।